हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो ये हमारा थर्मोडायनेमिक सीरीज़ है। थर्मोडायनेमिक सीरीज़ में जो हमारा सबसे लास्ट चैप्टर होता है थर्मोडायनेमिक रिलेशंस वो चल रहा है और उसका आई थिंक ये 8वां लेक्चर होने वाला है। इससे पहले हम लोग जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट के बारे में जाने थे और उसमें जाने थे कि जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट आइडियल गैस के लिए 0 होता है तो क्यों होता है, और उसका प्रूफ हम लोग देख रहे थे। एंड आज हम लोग देखेंगे क्लैपेरॉन इक्वेशन। तो क्लैपेरॉन इक्वेशन जो है वो मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन से डिराइव किया गया है। मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन याद होगा आपको, तो ये मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन है। डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू डेल एस बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। इसी से हम लोग मैक्सवेल क्लैपेरॉन इक्वेशन को डिराइव करेंगे। तो सपोज़ कीजिए हमारे पास कोई पीटी प्लॉट है और इसमें हम लोग किसी भी मटेरियल का सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर तीनों फेज दिखाए हैं। तो अगर हम मेनली बात करें तो ये मैं बात कर सकता हूँ वाटर के लिए। सपोज़ कीजिए हमारे पास वाटर है और वाटर का हम लोग सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस तीनों फेज दिखाया हूँ और ये हमारा ट्रिपल पॉइंट है। ठीक है, तो अभी हम फोकस जो कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस कर्व पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वेपोराइजेशन कर्व। लिक्विड से वेपर इसी कर्व के बाद बनना स्टार्ट होता है, तो इसीलिए इसको हम लोग वेपोराइजेशन कर्व बोलते हैं। अब वेपोराइजेशन कर्व का किसी भी पॉइंट पे अगर हम स्लोप फाइंड करें तो क्या होगा, डेल पी बाई डेल टी एट सेचुरेशन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। मतलब ये क्या बोल रहा है, ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्योर सब्सटेंस से रिलेटेड चीज़ है। तो इसमें मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ क्या है। जब भी लिक्विड को हम लोग लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं और वो किसी एक फेज़ में जब कन्वर्ट होने वाला होता है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, उस पर्टिकुलर जो स्टेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेचुरेशन स्टेट। जैसे अगर हमारे पास वाटर है एंड वाटर सपोज़ कीजिए कि इस पॉइंट पे है, तो ये पॉइंट जो है सेचुरेशन पॉइंट होगा वाटर का। और सेचुरेशन पॉइंट किसी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड पार्टिकुलर प्रेशर के लिए एक होता है। मतलब हमारे पास कोई एक पार्टिकुलर टेम्परेचर है और एक पार्टिकुलर प्रेशर है, तो उसके लिए सिर्फ एक सेचुरेशन पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। अगर इसके बाद मैं हो सकता है तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्योर सब्सटेंस आप लोग को बताऊं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूं, तो उसमें हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो ये सारा लेक्चर वही देखें जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्योर सब्सटेंस को थोड़ा बहुत जानते हैं, और जो मैं अभी बता रहा हूँ वो अगर समझ में आ रहा है तो इसको आप देख सकते हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है देखने का, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो क्या बताया मैं बताया एक पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड पार्टिकुलर प्रेशर के लिए एक ही सेचुरेशन पॉइंट होता है। और मैं बता रहा हूँ अगर हमारे पास कोई एक ये वेपोराइजेशन कर्व है, इस वेपोराइजेशन कर्व पे अगर हम स्लोप खींचें, एक स्लोप निकाले, तो डेल पी बाई डेल टी सेट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट आने वाला है। मतलब सेचुरेशन प्रॉपर्टीज़ का रेशियो हमेशा कांस्टेंट आने वाला है, ये बोल रहा है। तो अब क्या है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं आगे क्या पॉइंट है यहाँ पे मेंशन। तो यहाँ पे एक पॉइंट में मेंशन किया हूँ कि इंथैल्पी ऑफ फेज चेंज। ये क्या है, क्लैपेरॉन इक्वेशन से हम लोग इंथैल्पी ऑफ फेज चेंज निकालने वाले हैं। फेज चेंज में कुछ भी हो सकता है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड टू वेपर, लिक्विड टू वेपर, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम लोग मेनली जो लेंगे वो लेंगे सॉलिड, लिक्विड टू वेपर। लिक्विड टू वेपर का फेज चेंज हम लोग देखने वाले हैं, इसीलिए मैं ये वेपोराइजेशन कर्व को ज़्यादा हाईलाइट उस पॉइंट से कर रहा हूँ, उस समय से कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्लैपेरॉन इक्वेशन को हम लोग यूज़ करते हैं इंथैल्पी ऑफ फेज चेंज निकालने के लिए।
और सीधा सीधा अगर बोले तो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन निकालने के लिए हम बोल सकते हैं। तो उसका वो इनडायरेक्ट अप्लीकेशन है, लेकिन अगर हम टू द पॉइंट बात करना चाहें तो क्लैपेरॉन इक्वेशन एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज निकालने में हम लोग को मदद करता है। अब आगे समझते हैं आगे क्या कहानी है। तो हम लोग को एक चीज़ पता होना चाहिए कि अगर हमको फेज चेंज करना है तो किसी भी लिक्विड को, चाहे किसी भी गैस को, चाहे किसी भी सॉलिड को अगर फेज चेंज करना है तो उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाना पड़ेगा, पी सेचुरेशन पॉइंट पे, और एक और पर्टिकुलर पॉइंट पे जाना पड़ेगा टी सेचुरेशन पॉइंट पे। दो पर्टिकुलर पॉइंट होता है। और एक बात और, जो पी सेचुरेशन होता है वो फंक्शन ऑफ टी सेचुरेशन होता है, और सिर्फ इसी का फंक्शन होता है। मतलब कि सेचुरेशन प्रेशर एक डिपेंडेंट वेरिएबल है किसका, टी सेचुरेशन का, और टी सेचुरेशन जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन था ऊपर, डेल पी बाई डेल वी डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको हम लोग लिक्विड के लिए, लिक्विड से वेपर के लिए डेल पी बाई डेल टी एट सेचुरेशन लिख सकते हैं। क्या बोला मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास एक टर्म है डेल पी बाई डेल वी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। किसी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम पे किसी प्रेशर का चेंज टेम्परेचर के साथ अगर हम लिखना चाहें तो हम लोग डी पी बाई डी टी एट सेचुरेशन लिख सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये दोनों जो वेरिएबल है ये सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल का फंक्शन है, इसीलिए हम यहाँ पे एग्जैक्ट डिफरेंशियल यूज़ कर सकते हैं डी, जबकि यहाँ पे हम लोग डेल यूज़ कर रहे हैं। डेल यूज़ करने का मतलब होता है यहाँ पे जो प्रेशर है चाहे जो वॉल्यूम है वो किसी दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है, इसीलिए वहाँ पे डेल यूज़ किया गया है। ठीक है, तो हम लोग पार्टिकुलर लिक्विड टू वेपर अगर कोई फेज चेंज हो रहा है तो उसके लिए डेल पी बाई डेल वी को डी पी बाई डी टी, डेल पी बाई डेल टी को डी पी बाई डी टी एट सेचुरेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो ऊपर मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन था उसको अगर हम और थोड़ा सा आगे मॉडिफाई करें, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाएं इसका प्रोसेस, तो क्या होगा, हाँ, इसके जगह डेल पी बाई डेल वी डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी सेचुरेशन लिख सकते हैं। तो उसको मैं यहाँ पे पुटअप किया हूँ। और डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये हमारे पास राइट हैंड साइड में आ जाएगा। ठीक है, और हम लोग को एक चीज़ और पता है कि फेज चेंज आइसोथर्मल होता है, मतलब कहीं भी लिक्विड से वेपर, लिक्विड से सॉलिड, कहीं भी कोई भी फेज चेंज अगर होता है तो वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, तो उसको आइसोथर्मल फेज चेंज भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे क्या है, हमारे पास एक टी और एस का डायग्राम है जिसमें हम लोग एक सेचुरेशन डोम बनाया है, इसको हम लोग सेचुरेशन डोम बोलते हैं। ठीक है, टी एस के बीच में एक सेचुरेशन डोम बनता है। ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्योर सब्सटेंस में कैसे बनता है, कहाँ से आता है, ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी समझते हैं। तो ये टी और एस डायग्राम में जब फेज चेंज हो रहा होता है तो ऐसे यहाँ पे एक डोम बनता है, और इस डोम में इसको हम लोग कांस्टेंट प्रेशर लाइन बोलते हैं। कांस्टेंट प्रेशर लाइन ऐसा होता है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन ऐसे आता है, ऐसे आता है, ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है, ऐसे आता है और ऐसे आता है। ये सब कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, ये सारा कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। और कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन जो होगा वो आपको दिखाई दे रहा होगा कि एकदम सीधा होगा। ये सारा कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन है, ये सारा कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन है। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन, कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन पहचानने आ गया।
अब क्या है, जो डोम है, डोम के अंदर जो भी एरिया है, ये एरिया, ये लिक्विड प्लस वेपर दोनों का एरिया है। मतलब यहाँ पे लिक्विड भी होगा और वेपर भी होगा, ठीक है। तो इसको इसीलिए हम लोग वेट रीजन बोलते हैं, इसको हम लोग वेट रीजन बोलते हैं। अब क्या है, सपोज़ कीजिए हमारे पास कोई पॉइंट यहाँ पे है, मतलब कोई सेचुरेटेड लिक्विड है, उसको पूरा सेचुरेटेड वेपर में बदल देना है। कोई हमारे पास सेचुरेटेड लिक्विड है, उसको पूरा सेचुरेटेड वेपर में बदल देना है। तो उसके लिए हम लोग को कुछ हीट देना पड़ता है, जो कि होता है लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट को हम लोग HFG से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इस सेचुरेटेड लिक्विड के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा एंट्रोपी होगा वो उसको SF से डिनोट करेंगे, एंड सेचुरेटेड वेपर के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा एंट्रोपी होगा उसको हम लोग SG से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है, उस इक्वेशन में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये इक्वेशन अभी dP/dt एट सेचुरेशन कंडीशन इज इक्वल्स टू DS/dV एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और फॉर आइसोथर्मल फेज चेंज, मतलब अगर फेज चेंज आइसोथर्मल है तो उसके लिए हम लोग ये इक्वेशन लगा सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको थोड़ा सा ओपन करें DS को, तो DS को हम लोग लिख सकते हैं SG माइनस SF फाइनल माइनस इनिशियल, और DV को हम लोग लिख सकते हैं VG माइनस VF। तो SG माइनस SF को हम लोग एक सिंपल टर्म SFG से डिनोट कर सकते हैं, एंड VG माइनस VF को एक सिंपल टर्म VFG से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अभी लेटेस्ट जो इक्वेशन आया है वो नीचे ये इक्वेशन है जो मैं डब्बा से घेर रहा हूँ, ये इक्वेशन, ठीक है। अब इसको हम लोग फर्दर आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमको क्या मिलता है, ठीक है। और हम लोग को एक चीज़ पता है कि जो DS होता है, जो DS हमारा होता है वो dQ/T होता है। और एक बात और, यहाँ पे D में डायरेक्ट Q के बगल में D लिख दिया हूँ, इसको D के ऊपर एक कट लगा दीजिएगा, ऐसे D ऐसे कट। मैं D के ऊपर कट लगाना भूल गया तो उसको आप लगा दीजिएगा, क्योंकि D जो है इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, ठीक है। तो हम लोग को ये फार्मूला पता है शुरुआत से, बचपन से यही थर्मोडायनेमिक्स का बचपन से ये फार्मूला हमको पता है। और हम लोग को एक चीज़ और पता है कि अभी थोड़ा देर पहले हम लोग यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, DQ को हम लोग लिख सकते हैं HFG, सॉरी, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग देखे थे सेचुरेशन डोम में कि HFG को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। तो एक्चुअली जो ये HFG है वो कुछ नहीं है, हीट ही है, ये हीट है। और एक बात मैं अभी बताया था कि जो फेज चेंज होता है, जो लेटेंट हीट हम लोग देते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे देते हैं, और वही उसका सेचुरेशन टेम्परेचर होता है। तो T सेट, T की जगह T सेट लिख सकते हैं हम लोग, एंड DQ की जगह HFG लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अभी मॉडिफाइड जो फार्मूला आया है वो है HFG डिवाइडेड बाई T सेट इज इक्वल्स टू DS। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, DS के जगह जो SG माइनस SF था उसके जगह जो हमारे पास ऊपर वाला जो अभी थोड़ा देर पहले जो फार्मूला देखे थे लेटेस्ट फार्मूला, उसमें हम लोग SG माइनस SF के जगह HFG डिवाइडेड बाई T सेट पुट अगर कर दें तो हमारे पास लेटेस्ट अभी जो इक्वेशन आएगा वो आएगा ये dP/dt एट सेचुरेशन इज इक्वल्स टू HFG डिवाइडेड बाई T सेट इंटू VFG, ठीक है। तो इस इक्वेशन को अच्छा भी नहीं लग रहा है, इसको जब और अच्छा से अरेंज करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगा dP/dt एट सेचुरेशन कंडीशन इज इक्वल्स टू HFG डिवाइडेड बाई T सेट इंटू VFG। इसी को हम लोग बोलते हैं क्लैपेरॉन इक्वेशन, ठीक है। और हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ फेज चेंज को फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन का मेनली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपको क्लैपेरॉन इक्वेशन के बारे में पूछेगा, अगर कुछ पूछना चाहेगा तो यही पूछेगा कि क्लैपेरॉन इक्वेशन हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं। वहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा
कि फॉर फाइंडिंग लेटेंट हीट ऑफ फेज चेंज, चाहे फॉर फाइंडिंग लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो वहाँ से हम लोग उसको टिक आउट कर देंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि HFG इवेल्युएट करना है क्लैपेरॉन इक्वेशन का मदद लेके और सारा डेटा दिया हुआ है, तो हम लोग आराम से इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्लैपेरॉन इक्वेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लैपेरॉन क्लॉसियस इक्वेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लैपेरॉन क्लॉसियस इक्वेशन पढ़ेंगे। क्लैपेरॉन इक्वेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो हम लोग को क्लैपेरॉन क्लॉसियस इक्वेशन मिलेगा, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।